जय भीम दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित समाचार। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप मेरी मदद करें। मैं नया हूँ, सीख रहा हूँ, आपका साथ की ज़रूरत है मुझे। आज हम बात करेंगे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक वक्त में बसपा के सबसे बड़े नेता कहे जाते थे। आज न इधर के हैं ना उधर के हैं। आप देख रहे हैं बसपा के इतने बड़े नेता कहे जाने के बावजूद भी कहीं भी उनकी इज्जत नहीं थी। भाजपा में गए फिर भी उनको इतना सम्मान नहीं मिला और ना ही उन्हें लोग उतना जानते थे। सपा में गए फिर भी उनको उतना सम्मान नहीं मिला, इसलिए मजबूरन उनको भागना पड़ा और बसपा को बदनाम करके गए। बसपा को बदनाम करके इसलिए गए कि मुझे बहन जी मतलब पैसा लेती है, वो करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो टिकट बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। अपने घर में ही टिकट मांग रहे थे, 5-6 टिकट। वो कह रहे थे कि मेरी बेटी को भी टिकट चाहिए, मेरे दामाद को भी टिकट चाहिए, मेरे बेटे को भी टिकट चाहिए, मुझे खुद की भी टिकट चाहिए और मेरी पत्नी को भी टिकट चाहिए। बहन जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। बहन जी ने कहा कि ऐसा है, एक ही घर में सबको टिकट दे देंगे तो औरों को मौका कैसे मिलेगा, इसलिए औरों को मौका दो। फिर भी उन्होंने उनके बेटे और उनको टिकट देने के राजी थी। फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं माना और बीजेपी में कोई सब लोग चले गए और उसके बाद सपा में आए तो देखिए आप क्या हाल है उनका। तो अभी मैं एक पोस्ट पर आपको सुना रहा हूँ। सुना है आज स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बेटी पहले से ही भाजपा से जुड़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर अलग पार्टी बनाकर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की बातें कर रहे हैं, मगर दुर्भाग्य यह है कि उनकी बातों को उनका खुद का परिवार ही नहीं सुन रहा है। जरा सोचिए, हो सकता है उनके परिवार को खुद मालूम हो कि यह सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की बातें करके जुमलेबाजी कर रहे हैं। आगे चलकर इनको कांग्रेस बीजेपी में शामिल ही जाना है और शामिल ही होना है। आप जरा सोचिए, एक पार्टी बनाए, खुद अपनी पार्टी से अपने बच्चों को टिकट नहीं दिए हैं और इनके बेटे हैं जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, इनके बेटी है जो भाजपा में है, उनको टिकट नहीं मिला है। भाजपा ने उनका टिकट काट दिया, जो रो रही थी। मैंने देखा था एक वीडियो। और अभी यह पार्टी बनाए लेकिन खुद अपने टिकट नहीं दे रहे अपने घर, अपने खुद के बच्चे को। या हो सकता है कि उनके बच्चे खुद ही मना कर दिया हो टिकट लेने से कि इन पे कोई भरोसा ना हो। तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य अभी बहुजन की बात कर रहे हैं, 85 की बात कर रहे हैं, इससे पहले कहाँ थे? देखिए ये सब जुमलबाजी है। उत्तर प्रदेश में सबसे बेस्ट काम किया है तो सिर्फ बसपा ने। मैं बसपा के कामों से बहुत खुश हूँ। बसपा बहुत अच्छी काम करती है। बसपा की जो गाइडलाइन है वो भी बहुत ही अच्छी है। खुद ही बहन जी ने अपने भतीजों को उत्साह होकर थोड़ा भाषण दिए तो उनको हटा दिया बहन जी ने पोस्ट से। एग्रेसिव होकर जो भाषण दिए बहन जी ने उनको हटा दिया। एग्रेसिव नहीं होना है, शांतिपूर्वक भाषण देना है। लोगों को मुकदमे वगैरह से सबसे बचाना है। बहन जी ने ऐसा मतलब कहा है कि हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं वो बहुत ही गरीब है, मजदूरी करके खाते हैं। बहन जी, हमारी जो दलितों की स्थिति है बहन जी को अच्छी तरह पता है, इसलिए वो बहुत सोच समझ के चाल चलती हैं। वो नहीं चाहते हैं कि दलित समाज का या कोई ओबीसी समाज का कोई भी व्यक्ति झूठे मुकदमे केस में फंसे, नेताओं के पीछे भागे, नेताओं के पीछे जा उनको जो पार्टी में झगड़ा होती है, जो इधर-उधर का नेता कुछ नहीं होता है और जनता को झगड़ा करने के बाद उन पे मुकदमा हो जाता है, बच्चों पे मुकदमा हो जाता है, रैलियों में धरना प्रदर्शन लोग देते हैं, उस पे बहुत सारे मुकदमे हो जाते हैं। जैसे 2 अप्रैल था, कितने बच्चों को मध्य प्रदेश में मुकदमा हो गया, कितने बच्चों की जानें गई हमारे भाइयों के। हम उनकी जानें गई, वो हमारे लिए शहीद हो गए। उस पे मैं क्या कहूँ, वो हमारे हमेशा दिल में रहेंगी। लेकिन ऐसा
बहन जी जो करती हैं वो बहुत सोच समझ के करती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर बहन जी को जिताएँ। आप कृपया अपना वोट न बाँटें। बस यही लेकर आपको सुनाना था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पे ये बात कहनी थी। ठीक है, आप सभी को नमस्कार। जो भी गलतियाँ हुई मुझे क्षमा कर दें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में बताएँ कि मुझे कैसी बात करनी चाहिए, मतलब मेरी बात करने का अंदाज़ क्या है। मैं भी सीख ही रहा हूँ आप लोग से, तो इसलिए आप सभी से मुझे अपनी गलतियों को क्षमा चाहता हूँ और कृपया आप मुझे सपोर्ट करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।